इंटरमिटेंट फास्टिंग, डाइटिंग, कीटो डाइट, ये सारी स्ट्रैटेजीज कई बार बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित होती हैं, जो आपके मोटापे को, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट की बीमारियों को काफ़ी हद तक चेंज कर सकती है और आपकी लाइफ को बिना दवाओं के भी काफ़ी अच्छा कर सकती है। इतना सब होने के बावजूद भी आज के डेट में आप देखते हैं कि इन पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही है और ज़्यादा डॉक्टर्स भी इस पर बात नहीं करते हैं और ज़्यादा इसके बारे में कोई हाईलाइट करने की कोशिश करता नहीं है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन या बज़ नहीं है। क्या इसमें फार्मा कंपनियों का इंपॉर्टेंट योगदान है? क्या इसमें सच्चाई ये है कि फार्मा कंपनियों वाले सिर्फ दवाई को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए इस सब के बारे में बात नहीं करती है? तो आज एक कंपनी पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे कि ओवरऑल ऐसा क्यों है कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी चीज़ों पर इतनी बात नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा रेडिकल ये लाइफ को चेंज कर सकती है, इंप्रूवमेंट ला सकती है, उतना इसके बारे में एडवर्टिजमेंट्स या डिस्कशंस या टॉपिक्स पर बात नहीं होती है। ज़्यादातर डॉक्टर्स या बड़े बड़े रिसर्च फाउंडेशन भी इस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो आज ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कितना कंपनीज का रोल है या कंपनीज के प्रमोटर्स का रोल है इस प्रॉब्लम के पीछे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ऑब्वियसली फार्मा कंपनी अपना बिजनेस चलाने का उनका पर्पज है, वो एक रूटीन बिजनेसमैन की तरह इस फील्ड में है। वो हेल्थ प्रमोटर्स की तरह से नहीं है। हेल्थ प्रमोशन का काम या तो पेशेंट का खुद का है या डॉक्टर्स का है। फार्मा कंपनी हेल्थ प्रमोशन के बिजनेस में नहीं है। ऑब्वियसली इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह की टेक्निक्स जो है जहां पे आप फास्टिंग करके हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हो, तो इसमें कंपनी को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। उल्टा आपकी दवाई अगर कम हो जाएगी तो कंपनी को लॉस होगा बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। दूसरा चीज ये है कि ये सब चीजों में यदि कोई एक्स्ट्रा चीज खाने से अगर पेशेंट को फायदा हो रहा होता तो डेफिनेटली कंपनी वाले उस खाने की चीज को जो बना रहे हैं वो आपको रिसर्च करके देते कि देखो ये पर्टिकुलर चीज खाने से फायदा हो रहा है। पर यहाँ पे तो हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको ये प्रमोट कर रहे हैं कि खाना ही मत खाओ। तो ऑब्वियसली इससे तो फूड इंडस्ट्री वालों को भी नुकसान होगा, फार्मा कंपनी वालों को भी नुकसान होगा। तो ऑब्वियसली वो इस मामले में रिसर्च नहीं करेंगे और उनको कोई दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि रिसर्च करने में काफी पैसा लगता है। ऑन एन एवरेज अगर आप 1000-2000 पेशेंट की भी रिसर्च करते हो तो एवरेज 100-200 करोड़ से 1000 करोड़ तक का खर्चा जा सकता है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। हम और आप जैसे कॉमन लोग इतना नहीं सोच सकते, क्योंकि ये सब रिसर्चेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा एथिकल कंसर्न होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च की स्टडीज जो है वो 100-200-500 रुपए में हो जाती है या 5000 रुपए में हो जाती है। ये छोटे अमाउंट्स नहीं होते, इनमें बजट अलग अलग स्टडी के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से करोड़ों रुपए तक जाता है। क्योंकि जब आप किसी पर्सन को रिक्रूट करते हो तो वो व्यक्ति को भी कई बार पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट होने दे रहा है। दूसरा ये है कि वो व्यक्ति के जो सारे टेस्ट होने हैं, मान लीजिए आपने उसका अलॉटमेंट से या रिक्रूटमेंट से पहले टेस्ट किया, उसके दौरान बार बार टेस्ट किया, उसके बाद टेस्ट किया, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारा मैन पावर लगता है, बहुत सारा स्टेशनरी और बहुत सारा इक्विपमेंट लगता है। ये सारी चीजों का खर्चा बड़ा हो जाता है, ये छोटा मोटा खर्चा नहीं होता। एक एक पेशेंट को रिक्रूट करने में एवरेज खर्चा 5 लाख से 15-20 लाख तक जा सकता है। तो अगर आप 1000-2000 पेशेंट्स की स्टडी भी करते हो तो खर्चा 100 करोड़ से कई 100 करोड़ तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि वो स्टडी में कितना मटेरियल यूज हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी जांचें हो रही है और कितनी बार जांचें हो रही है, इसके हिसाब से। अब ऑब्वियसली ये छोटे अमाउंट्स तो है नहीं जो कॉमन आदमी या कॉमन व्यक्ति या डॉक्टर्स आपको ला के दे सके। कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि सर आप इस पर स्टडी करो कि ये चीज़ उपयोगी है नहीं, इस पर आप रिसर्च करो ये प्रोडक्ट पर। ऑब्वियसली एक डॉक्टर के बस का नहीं है इतने सारे स्टडीज को करना, क्योंकि ये सारी स्टडीज करना, उनको स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करवाना और बाद में इनको पूरी तरह से प्रॉपरली लिखना, लिखवाना और उसको बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश करवाना, ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करती हैं और रूटीन डॉक्टर्स के या रूटीन व्यक्तियों के या एक आध व्यक्तियों के बस का को नहीं है। हाँ, इस चीज़ों में अगर गवर्नमेंट चाहे तो लीड ले सकती है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट इस बारे में सजग है। कई कंपनी द्वारा प्रमोटेड स्टडीज को कई बार गवर्नमेंट खुद अपने बेसिस पे पैसा दे के फंड करवा के स्टडीज करवाती है और उन डेटा की वैल्यू और ज्यादा होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड स्टडी होती है तो उसमें कोई बायस का संभावना नहीं है। कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स में तो अक्सर हो सकता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहे और अगर नेगेटिव रिजल्ट आए उनके प्रोडक्ट के खिलाफ तो उसको वो साइडलाइन करने की कोशिश करे या छपने ना दे, ताकि उनका प्रोडक्ट का सेल्स कम ना हो जाए। पर लेकिन अगर गवर्नमेंट इस मामले में पैसा करे, गवर्नमेंट इस मामले में इस चीजों को फंड करे, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट करती है, बड़े बड़े और कंट्रीज की गवर्नमेंट भी करती है कि खुद अपना पैसा देके वो ट्रायल्स को फंड करती है और उस दौरान जो भी जांचें, जो भी सब कुछ लगता है सब गवर्नमेंट फंड कराती है। कुछ इस तरह की बड़ी स्टडीज चाइनीज गवर्नमेंट ने भी करवाई है।
पर इंडियन गवर्नमेंट इस मामले में एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो बहुत कम ही ऐसी स्टडीज है जिनको गवर्नमेंट फंड करती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में थोड़ी बहुत स्टडीज को फंड करती है, पर वो बहुत खर्चे वाली बड़ी स्टडीज नहीं होती है। बड़ी स्टडीज करने के लिए बड़ा फंड लगता है और ऑब्वियसली इस तरह की स्टडीज में फार्मा कंपनियां इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि उनको इसमें फायदा नहीं, उल्टा लॉस है। वो क्यों अपना पैसा इसमें लगाएंगी? कंपनी कोई प्रोडक्ट में रिसर्च में पैसा तब लगाती है जब उसको उम्मीद ही होता है कि वो प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो अपना रिसर्च का कॉस्ट निकाल लेंगे और उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ पे तो उनको लॉस होने वाला है, तो ऑब्वियसली वो इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसलिए इस मामले में ना डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी जो फार्मा कंपनी वाले सीएमईज वगैरह कराते हैं, लेक्चर्स वगैरह कराते हैं, वहां पे भी इसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। बड़े बड़े जो मेडिकल एजुकेशन वगैरह में भी जो पढ़ाइयाँ या जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें भी ज्यादातर ये सब चीजों पर बात या डिस्कशन नहीं होते। बड़े बड़े साइंटिफिक सेमिनार्स या जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं उसमें भी डाइट और एक्सरसाइज और ये सब चीजों पर बात ही नहीं होती है। रीजन यही है कि उसमें किसी को भी आजकल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जो है कंपनी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कंपनी का काम तो अपना बिजनेस प्रमोट करना है। दोष उनका नहीं है, दोष ये है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ये सब मामले में कंपनी फंड करेगी ये सब चीजों को, ये सोचना बेकार है। इस सब मामले में या तो इंडिविजुअल खुद करे, पब्लिक खुद इस पर रिसर्च करे या करवाए, पब्लिक खुद फंड करे डोनेशन करके, या गवर्नमेंट करे, जो कि ज्यादा ऑब्वियस है। ऑब्वियसली पब्लिक कहां से इसमें फंड करेगी और किसको फंड करेगी और वो फंड सही से यूज हो रहा है कि नहीं, ये जज करना पब्लिक के बस का बात नहीं है। काफी बार ऐसा होगा कि आप किसी को फंड दे दोगे और वो फंड बाद में गायब हो जाएगा, तो वो सारी चीजों का तो आपके बस का नहीं है। लेकिन आप गवर्नमेंट उसको करवा सकती है ताकि हमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सके और लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके। जब तक गवर्नमेंट इस मामले में कोई बड़े ट्रायल्स या रिसर्चेस नहीं कराती तब तक ये सारी चीजों पर उतना डिस्कशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी चीजों के पीछे जो साइंटिफिक स्टडीज है वो काफी कम है। इसके बावजूद भी फास्टिंग वगैरह पे और इस सब चीजों के यूटिलिटी पर फॉरेन कंट्रीज में लगभग 150 ट्रायल अभी भी चल रहे हैं। कोई लोग साइंटिफिक रिसर्च कई बार हॉस्पिटल्स या कई बार इंस्टीट्यूशंस भी अपने लेवल पर भी करवाते हैं। छोटे लेवल की स्टडीज होती है, कम खर्चे वाली स्टडीज होती हैं, जिसमें वॉलंटियर्स को बिना पैसे दिए कई बार रिक्रूट किया जाता है। बहुत ज्यादा इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स या बहुत ज्यादा इसमें बड़ा पेपर वर्क नहीं किया जाता, सस्ते में करने की कोशिश की जाती है। तो ऑब्वियसली ज्यादा सस्ता करोगे तो क्वालिटी ऑफ टेस्ट और चीजों में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत तो होता है, पर इस तरह की फिर भी काफी स्टडीज चल रही है। बहुत बड़ी स्टडीज या बहुत फंडेड स्टडीज जिसमें आप बड़े टेस्टों द्वारा प्रूव कर सको कि इसमें ब्लॉकेज का परसेंटेज कितना कम हो रहा है या सारे टेस्ट में पैरामीटर्स पेशेंट के कितने ठीक हो रहे हैं, वो एज ऑफ नाउ बिना बड़े फंड्स मिले पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये चीजों के मामले में सोचना सही है कि ये चीजों में आज की डेट में इतना जो बज़ नहीं है या इतना जो इस बारे में डिस्कशन नहीं होता है कि फास्टिंग करना चाहिए या डाइट करना चाहिए या हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस बारे में कोई बड़ी स्टडीज या डेटा नहीं होता या डॉक्टर्स भी बात नहीं करते। उसका कारण काफी हद तक कंपनीज है। दोष उनका नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका दोष नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हेल्थ केयर का जो मॉडल सिस्टम है वही एक मामले में एक तरह से करप्टेड है। इस मामले में कोई अगर अच्छा सा इनिशिएटिव लोग लेते हैं तो शायद इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है, और इस मामले में इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले सकती है कि इस तरह की स्टडीज को गवर्नमेंट फंड कर सकती है, तो लोगों के सामने एक्चुअल डेटा आएगा कि सच्चाई क्या है, बशर्ते वो स्टडीज भी प्रॉपरली की जाए। क्योंकि कई बार वैसे स्टडीज में भी कई बार क्या होता है कि लोग फंड्स लेते हैं लेकिन प्रॉपर तरह से स्टडीज करते नहीं, प्रॉपर सुपरविजन नहीं होता और जो फंड्स होते हैं वो फाइनली वेस्ट हो जाते हैं, डेटा कुछ तो भी बकवास आ जाता है, पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये स्टडीज भी अगर हो रही है और उसमें भी अगर प्रॉपर फंडिंग हो रही है तो उस पर भी बहुत ज्यादा विजिलेंस की जरूरत है कि सही तरह से हो रही है कि नहीं। ये सब मामलों में अमेरिका में जो यूएस एफडीए करके जो एसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छा स्क्रूटिनी करते हैं। यही कारण है कि यूएस एफडीए को वर्ल्ड में सबसे अच्छा मानक माना जाता है, सबसे ज्यादा रेप्यूटेड मानक माना जाता है कि अगर कोई चीज यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दी तो वो वर्ल्ड में पूरी दुनिया वाले उसको मानते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी है। क्योंकि वो लोग क्या इस तरह के स्टडीज के लिए पैसा भी देते हैं और वो लोग हर डेटा जो कोई कंपनी लेके आती है या कोई ट्रायल लेके आता है उसको प्रॉपरली उनकी कमिटी बैठ के एनालाइज भी करती है और फिर वो अपनी गाइडलाइंस बनाती है। हमारे यहाँ पे भी कमिटीज हैं लेकिन ऑब्वियसली वो उतनी पावरफुल नहीं है और उतने ज्यादा फंडेड नहीं है कि वो इतनी स्टडीज को खुद से करवा सके और सारे डेटा को इतना ज्यादा अच्छी तरह से एनालाइज करवा सके। क्योंकि ये सब में भी बड़ी बड़ी कमिटीज और कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए भी काफी बजट्स की जरूरत होती है और वो बजट्स भी कंपनीज के थ्रू ही आता है अपने यहाँ पे। तो इसलिए ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सारा चीज उतना अच्छी तरह से हो सकता है जितना यूएस एफडीए द्वारा हो सकता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर लोग इनिशिएटिव ले या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले या लोग उस पर प्रैक्टिकल बात करें तो पब्लिक खुद ही डॉक्टर्स को अगर फोर्स करे कि हाँ आप इस तरह की चीजों पर रिसर्च करो या आप इस तरह की चीजों के लिए
डिस्कशन करो, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे अवेयरनेस होगी तो लोग भी विवश होंगे, डॉक्टर्स भी विवश होंगे, गवर्नमेंट्स भी विवश होंगी, कंपनीज भी विवश होंगी कि इस तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा प्रमोट करें। पर इसमें इनिशिएटिव सबकी तरफ से आना चाहिए, सिर्फ अकेले कंपनी का या सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का या सिर्फ अकेले डॉक्टर्स के करने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। सबको इस मामले में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकेंगे और तभी लोग एक्चुअल में समझ पाएंगे कि उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कंपनीज का इस मामले में पढ़ने का ये भी कारण होता है कि कंपनीज को लगता है कि अगर वजन कम करना है तो उसके लिए ऐसा नहीं हो कि हमारी कोई अच्छी दवाई हम बना दें जिससे वजन कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल SGLT2 इनिबिटर्स है, GLP-1 एगोनिस्ट है, भूख कम करने की कई दवाइयां हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज इनिबिटर्स है। कंपनीज वो दवाइयों के लिए ट्रायल्स करना ज्यादा प्रेफर करती है क्योंकि इस बहाने उनको अपना प्रोडक्ट बेचने को मिलता है। पर ऑब्वियसली फास्टिंग करने से अगर वही चीज अचीव हो जाएगी तो कंपनी उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करेगी। वही काम अगर बेरियाट्रिक सर्जरी से हो रहा हो, जो कि बड़ी सर्जरी है और जिससे अगर लोगों का वजन कम हो रहा हो, तो पब्लिक या कंपनी उसको ज्यादा फेवर करेंगी। एक्चुअल में अगर ये चीज बिना कुछ किए या बिना कुछ खर्चा किए सिर्फ डाइट करके या सिर्फ एक्सरसाइज करके अगर पूरा हो जाए तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये है एक सोसाइटी का बायस, ये है एक हमारी मेडिकल स्ट्रीम का बायस जिसके लिए बहुत सारे लोग दोषी हैं। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बेटर होती हैं तो शायद ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। पर एज ऑफ नाउ काफी हेल्थ केयर में डाइट्स पर या एक्सरसाइज पर या फास्टिंग पर या हेल्दी हैबिट्स पर या बीमारी रिवर्स करने पर आज के डेट में जो फोकस नहीं है लोगों का या डॉक्टर्स का, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और काफी कारण जो है इसमें वो फाइनेंस रिलेटेड ही है। तो आज के टॉपिक में हमने एक अलग टॉपिक पर बात करी है। ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल इशू है, काफी लोग का इसमें अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, काफी लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल कुछ हद तक डार्क रियलिटी यही है और दोष इसमें काफी लोगों का है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा, कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा देखें।